Standard 7th, right? Lesson number 3, the religious synthesis. We will continue with the topic Mahanubhav Panth, right? Which is on page number 12 and 13, and then Guru Nanak, and then we will do the Sufi sect, okay? महानुभव पंथ. अभी ये महानुभव पंथ ये जो मूवमेंट था, right, in 13th century Chakradhar Swami founded the Mahanubhav Panth in Maharashtra. This sect preaches devotion to Krishna. ये भी कृष्ण भक्ति के ऊपर ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते थे. इन्होंने कृष्ण के भक्ति डिवोटी थे. ये कृष्ण के डिवोशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और उनके बारे में ही मतलब उनसे जो सीखा उन्होंने उसको ट्रांसलेट कर दें मराठी लैंग्वेज, राइट. ओके, सो ही started the Mahanubhav Panth, right? Okay, who? Chakradhar. Now, Chakradhar Swami's gurus was Govind Prabhu. Shri Govind Prabhu was the guru of Chakradhar Swami. Chakradhar Swami के गुरु कौन थे? गोविंद, श्री गोविंद प्रभु. ठीक है. The followers of Chakradhara included men and women belonging to all castes and creeds. He supported equality. He traveled to all parts of Maharashtra preaching in Marathi. उन्होंने जो भी सीखा या फिर उनको जो भी मैसेज देना था उन्होंने उनको मराठी में दिया इंस्टेड ऑफ संस्कृत. जो बहुत लोग को संस्कृत नहीं आती थी उस वक्त में, इसलिए उन्होंने क्या किया, मराठी में उसको ट्रांसलेट किया. संतों ने जो भी टीचिंग्स जो संस्कृत में है या फिर ऐसे लैंग्वेजेस जो जिनको नहीं समझ में आती थी उनको पीपल्स लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, राइट. क्यों? ताकि लोगों को जो भगवान ने जो उपदेश दिए हैं, जो भगवान को जो मैसेज लोगों को तो पहुंचाना है वो उनको समझ में आए. बिकॉज जो भगवान के जो मैसेजेस है वो ऐसे लैंग्वेजेस में है जो सबको नहीं आते. इसलिए इन संतों ने उन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर दिया इनटू पीपल लैंग्वेजेस. अलग अलग संतों ने अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट किया, राइट. दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मराठी लैंग्वेज. मैनी वर्क्स फॉर कंपोज इन मराठी. तो उन्होंने बहुत सारे संस्कृत बुक्स जो भी टीचिंग्स है उनको किस में ट्रांसलेट किया? इन मराठी लैंग्वेज, राइट. दिस सेक्ट मेनली स्प्रेड इन, ये जो महानुभव पंथ जो सेक्ट है या फिर जो कम्युनिटी है या फिर जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ये कहाँ पे स्प्रेड ज़्यादा हुआ? विदर्भ एंड मराठवाड़ा एरिया में, यहाँ पे महाराष्ट्र के. ठीक है, ये दो एरिया में जो ऑरेंज कलर का और जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, राइट. ओके, बट रिद्धिपुर इन विदर्भ इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर पीपल इन दिस सेक्ट. रिद्धिपुर ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेस है मानव पंथ, राइट. मानव पंथ ये सेक्ट बहुत बहुत दूर दूर तक पहुंच गया, जैसे कि इंडिया में, पंजाब में और अफगानिस्तान में भी, राइट. दिस सेक्ट हैड रीच अप टू फार रीजन्स लाइक पंजाब एंड अफगानिस्तान, राइट. नेक्स्ट इज गुरु नानक, है ना, राइट. गुरु नानक, वी विल लर्न गुरु नानक. Who was Guru Nanak? Guru Nanak was the founder of Sikhism and the first guru of Sikhs. ये अलग रिलीजन है जिसका नाम है सिख रिलीजन, राइट. और उनके जो फर्स्ट गुरु थे या फिर जिन्होंने ये रिलीजन को बनाया, हिज नेम वाज गुरु नानक. ही वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म रिलीजन के ये फाउंडर थे, right. Okay, his work has to be mentioned as a great attempt at religious synthesis. He visited the holy places of both Hindus and Muslims. He had visited Makkah एक होली प्लेस है मुस्लिम्स में, राइट. उन्होंने दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजन के होली प्लेसेस मतलब ऐसे प्लेस जहाँ पे लोग प्रे करने के लिए जाते हैं, उन सारे प्लेसेस को उन्होंने विजिट किया और उनको ये रियलाइज़ हुआ दैट द फीलिंग ऑफ डिवोशन इज़ कॉमन एवरीवेयर. कि सारे रिलीजन में जो फीलिंग है डिवोशन का वो तो सेम ही है, राइट. ओके, सो ही थॉट दैट ऑल पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. इसलिए उनको उन्होंने ये सिखाया कि सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करना है. His teachings aimed at achieving हिंदू मुस्लिम यूनिटी. He emphasizes चेस्ट बिहेवियर. उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को सेम या फिर इक्वली या फिर उनके अंदर यूनिटी लाने के लिए उन सबको सिखाया, बताया कि देखो हिंदू और मुस्लिम तो ये यूनिटी दोनों एक साथ यूनिट यूनिट एक एक
एक साथ होने से बहुत ज़रूरी है, झगड़ा नहीं होना चाहिए, राइट। ही एम्फसाइजेस चेस्ट बिहेवियर, उन्होंने ये बोला है कि आप जो शादी करते हैं वो एक ही से करें, राइट, एक ही से रिलेशन बनाए। द फॉलोअर्स ऑफ गुरु नानक आर नोन एज सिक्स, या फिर जो 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 सिखिज्म को जो फॉलो करते हैं हम उसको सिक्स बोलते हैं, राइट। सिख का मतलब है शिष्य। शिष्य पता है कौन होता है शिष्य? मतलब जो गुरु को जो फॉलो करता है हम उसको शिष्य बोलते हैं। इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं डिसाइपल्स, राइट, ओके। सो जो गुरु नानक को जो फॉलो करते थे हम उनको सिख बोलते हैं, राइट। और इसलिए तो जो भी सिखिज्म को जो फॉलो कर रहे हैं उसको भी हम सिख ही बोलते हैं, राइट। द आदि ग्रंथ ऑल्सो नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब, जो जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो होली बुक है सिक्स का, जो आदि ग्रंथ इंक्लूड्स कंपोजिशन बाय गुरु नानक, संत नामदेव, संत कबीर एंड अदर संत, राइट। तीनों और भी बहुत सारे संतों का इस जो भी टीचिंग्स है वो जो भी सिखाते थे वो इस बुक में है। बुक का नाम क्या है? आदि ग्रंथ या फिर गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। गुरु नानक वॉज सक्सीडेड बाय 9 गुरुस, गुरु नानक के बाद में और 9 गुरु हुए, राइट। और गुरु गोबिंद सिंह वॉज द 10th गुरु, और वो सबसे लास्ट गुरु थे सिख सिखिज्म में, राइट। आफ्टर गुरु ग्रंथ साहिब, सिक्स रिगार्ड द गुरु ग्रंथ साहिब एज द गुरु एंड एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जो 10th गुरु थे और जो लास्ट गुरु थे, उन्होंने ये बताया कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, जो गुरु ग्रंथ साहिब है या फिर जो आदि ग्रंथ है, जो अपना होली बुक है, वही अपने गुरु रहेंगे और उसमें जो लिखा है वही आपको फॉलो करना होगा, राइट। नेक्स्ट इधर सूफी सेक्ट, ये ऐसी कम्युनिटी है, ये या फिर जो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल है जो इस्लाम धर्म में या फिर मुस्लिम्स थे, राइट, उसको हम सूफी सेक्ट बोलते हैं, राइट। सूफी, दिस इज अ सेक्ट इन इस्लाम, राइट। और जो इस्लाम को फॉलो करते हैं हम उनको मुस्लिम्स बोलते हैं। द सूफी सेंस बिलीव दैट गॉड इज फुल ऑफ लव एंड ओनली वे टू रीच हिम इज थ्रू लव एंड डिवोशन। गॉड तक पहुंचना है तो वो इस्लाम में ये बताया है कि, और जो सूफी सेक्ट है ये बताते हैं, सूफी सेंट्स ये बताते हैं कि गॉड इज फुल ऑफ लव, प्यार से रहो, राइट, ओके। और उनकी तरफ पहुंचने का एक ही तरीका है, दैट इज लव एंड डिवोशन, प्यार और भक्ति। देयर मेन टीचिंग्स आर लव फॉर ऑल लिविंग बींग्स, मेडिटेशन एंड सिंपल लिविंग। उनके टीचिंग में ये बताते हैं कि लाइफ बहुत सिंपल होनी चाहिए, मेडिटेट करो, मतलब क्या, ध्यान करो, और लाइफ बहुत सिंपली आगे जीते, राइट। उनमें जो मेन सेंट्स थे, देवर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एंड शेख निजामुद्दीन अवालिया वर द ग्रेट सूफी सेंट्स। द टीचिंग्स ऑफ सूफी सेंट लेड टू यूनिटी इन द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज। उन्होंने उनकी टीचिंग से वजह से हिंदू और मुस्लिम में यूनिटी आई, ठीक है। रिलीजन्स के बीच में काफ़ी भेदभाव होते रहते हैं, बट इस सूफी सेक्ट की वजह से हिंदू और मुस्लिम में काफ़ी यूनिटी आई, राइट। सूफी म्यूजिक हैज़ मेड वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक। सूफी सेक्ट की वजह से सूफी म्यूजिक जो इंडिया में काफ़ी यूज़ किया जा रहा है, काफ़ी गायक सिंगर्स सूफी सिंगर्स है, राइट, जैसे कि राहत फ़तेह अली खान है, ठीक है। तो इस लेसन से हमको क्या मालूम पड़ा? द पाथ ऑफ भक्ति थॉट बाय सन्स वॉज ईजी टू फॉलो फॉर द कॉमन पीपल। ये जो भक्ति मूवमेंट है या फिर सूफी सेक्ट है या फिर गुरु नानक है, इन मोमेंट्स के वजह से या फिर इन लोगों के वजह से, ये जो सेंट्स हैं इनके वजह से कॉमन पीपल को भगवान के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला। जो भगवान के जो टीचिंग्स है वो सीखने मिले, क्यों? बिकॉज इन सारे संतों ने उनको अपने लैंग्वेज में, मतलब पीपल लैंग्वेज में उसको कंट्रीब्यूट किया, और यही इंडियन कल्चर को बनाता है। इंडिया में जो डाइवर्सिटी है फिर भी हम यूनिटी में रहते हैं, राइट। विविधता में एकता, ठीक है। इंडिया में अलग अलग डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस है, अलग रिलीजन है, बट इन संतों ने हम सबको एक साथ रखा है और ये आज भी चलता आ रहा है। इसके लिए संतों ने जो आज का जो इंडिया है या फिर जो इंडियन कल्चर है, ये सब उनकी ही बदौलत है, उनकी वजह से ये सब हुआ है, राइट। सो दिस ऑल क्रेडिट गोज टू द संत which were in the medieval period of the history. So in this lesson we all learned about the
सिंथेसिस ऑफ रिलीजन या फिर रिलीजियस सिंथेसिस. Okay, we'll end this chapter. Thank you.